हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बात करने वाला हूँ अच्छी लड़की को कैसे पहचाने। भाई साहब, जो लड़का कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, हाँ। तो वो लड़का भी चाहता है कि भाई साहब हमारा गर्लफ्रेंड छिनार ना हो। छिनार रहा हो ना, तो देखो ऐसा कुछ होता है। कुछ बंदे ऐसे भी हैं, बहुत से बंदे ऐसे हैं, बस 100 बंदे में से 90% से बंदे जो शादी करना चाहते हैं तो सोचते हैं कि मेरी बंदी जो है वो अच्छी है, अच्छी रहे, ठीक है, वो छिनार ना हो। तो आप अच्छी बंदी को कैसे पहचाने, ठीक है। आप गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो आप अपने गर्लफ्रेंड से जब अच्छी लगे तभी शादी कर सकते हो, ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। भाई हम कैसे पहचाने कि हाँ। भाई वो लड़की लॉयल है? लॉयल है, क्योंकि लॉयल बंदी से ही लोग शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो टाइम पास करने के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छी बंदी को कैसे पहचाने, ठीक है, अच्छी लड़की को कैसे पहचाने। मैं जो जो गुण बताऊंगा, जो बात बताऊंगा, उसको ध्यान रखना, ठीक है। जो बात बताऊंगा उस अगर मिलता जुलता रहेगा तो समझ लेना कि तुम्हारी बंदी भी लॉयल है, ठीक है, वो अच्छी बंदी है, ठीक है। उनकी छिनार में कोई गिनती नहीं है, ठीक है। क्योंकि जानते हो जब तक वो नंबर तक वो, चलो बात पहले आगे वीडियो में आगे बताते हैं, तब इसे बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात, आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, पहले इस बात को ध्यान देना, ठीक। हाँ, गर्लफ्रेंड नहीं है मतलब ऐसी बंदी है जो सिंगल है, मतलब सिंगल है और चाहते हैं कि मैं ऐसी बंदी को पसंद करूँ, उसी से शादी करूंगा, उसी से शादी करूंगा। देखो, तो 1-2 महीने में पता नहीं चलता है जल्दी। जाहिर सी बात है कि लड़की लोग को तुम कहते हैं ना घुटने में दिमाग होता है, घुटने में नहीं, तुमसे भी ऊंचा दिमाग होता है चुतिया बनाने में। 10 गुना तुमसे आगे चलती है वो, ठीक है। चुतिया बनाने में उन लोगों ने वो MBBS करके रखी है, तुम कभी भी चुतिया बना सकती है, ठीक है। वो कहती है ना कि बाबू मैं ये काम नहीं करती, किसी बात नहीं करती, तो बाबू तुम जाओ गाड़ मारवाओ, वो पहले से कहीं सेट होगी जरूर। देखो, इतिहास सबका होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। इतिहास सबका होता है, उसका भी छोटा मोटा इतिहास होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। जो छिनार है उसका इतिहास अभी भी चल रहा होगा, तो वो पहचानो, ठीक है। जो बीत गई सो बीत गई, वो बात को भुलाने में ही फायदा है, क्योंकि 100 लड़कियों में से 80-90% लड़कियों का पहले से इतिहास कुछ नहीं रहता है। देखो भाई साहब, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो और चाहते हो कि मैं इसे पटाऊंगा, इसी से शादी करूंगा या जो भी तुम्हारे मन में है, और सोचते हो कि भाई ये लड़की कहीं पर वो तो नहीं है, तो कैसे पता कर सकते हो? पहले कारनामा क्या है? पहले कारनामा है उसको तुम देखना, उसको तुम गौर करके देखना, वो बंदे को देखे तो उसका फेस पे क्या इंप्रेशन आ रहा है। मतलब जब वो 2 नंबर की लड़की होती है ना, साल का बता 2 नंबर समझ जाओ, दोनों मतलब आ रहे यार समझ जाओ, ठीक है। तो मैं 2 नंबर बोलूंगा, क्योंकि जानते हो यूट्यूब वाले क्या कहते हैं सब, आज की क्या नियम आ गए, तो थोड़ा बात पे आते हैं। तो जो 2 नंबर की लड़की होती है, जो लड़की को देखें तो स्माइल करती हैं, जाहिर सी बात है, वो भी छोटा मोटा स्माइल, एकदम तगड़ा वाला स्माइल करेंगे, ठीक है। स्माइल अच्छा करेंगे ना कि तुम अच्छे बंदे को देख के पिघल जाओगे, ठीक है। अच्छे बंदे भी रहोगे तो पिघल जाओगे, ठीक है। ऐसे स्माइल करेगी और वो ताकेगी, बहुत ताकेगी, और एक बंदे को नहीं ताकेगी, हर किसी को ताकेगी। मतलब जो बंदे हैं ना ठीक ठाक, उनको मुड़ के ताकेगी, ठीक है। ऐसी बंदी है तो समझ ले 100% वो छिनार है। तो देखो, वैसी बंदी है तो समझाने से कुछ नहीं होने वाला। आज तुम समझाओगे तो वो छिप के काम करेगी, वो सुधरेगी नहीं, ठीक है। जाहिर सी बात है। तो वैसी बंदी है तो तुम टाइम पास कर रहा है, आराम से कर सकते हो, टाइम पास के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर सोचते हो कि इसको मैं लाइफ पार्टनर बनाऊं, तब तो दिक्कत है। अगर जो बंदियां बढ़िया है, बोले तो सही है, और उसे तुम पटाना चाहते हो और तुम उस लड़की को देखोगे तो भाई साहब वो शर्म के मारे मुड़ी नीचे कर लेगी। और देख, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो मुश्किल से आता है वो टिकाऊ रहता है, जाहिर सी बात है। क्योंकि देखो, जो जल्दी आता है वो समझ लो कि वो कितने बंदे ट्राई किए होंगे। तुम्हारे साथ जल्दी आई तो दूसरे साथ भी जल्दी चली जाएगी, ये लेकर चलना है, ठीक है। तो अब हम ये नहीं कहते सारी बंदी ऐसी थे, नहीं। हो सकता है कोई तुम जान पहचान की बंदी है तो वो बात अलग पड़ जाता है, जैसे रिश्तेदारी की बात हो गई, या जान पहचान की लड़की है, आपको जानती है, आपके बारे में जानते, वो बात अलग ही है। हाँ, आप कॉलेज में जा रहे हो, कहीं प्लेस में घूमने जा रहे हो, तो वहाँ से तुम सब 5 मिनट पटा लिए, तो तुम समझ चलो कहाँ वो बंदी गई होगी। 5 मिनट कितने पटा के कितने लोग ठोक दिए होंगे, क्या क्या कर दिए होंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो तुम ये मत सोचना कि मेरे अंदर मतलब गुण है, नहीं, गुण नहीं है। वो लड़की का ऐसा क्वालिटी है कि हर कोई उठा के उसे ले जाता है और उसको छोड़ जाता है, और अपने को तुम बैक बेंचर समझ बैठते हो, ठीक है। तो ऐसी बंदियां है। और एक बार बहुत डाउट होते हैं, जो लड़की लोग लिपस्टिक मार के आती है, क्या वैसी भी बंदी ऐसी होती है? तो हम कहते हैं कि देखो, हर कोई चॉइस होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि लड़की छिनार ही हो, ऐसी बात जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मतलब हाँ, लिपस्टिक मार रही है तो 10 लड़कियां में से 90% को वो छिनार होगी। वो टाइम पास करने के लिए कर रही है, मतलब वो चाहती है कि मैं लड़के की नजर में आऊं, अट्रैक्टिव देखूं, बोले तो। हाँ, जो नॉर्मल लड़कियां होती है तो मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। नॉर्मल मतलब देखिए,
देखता खाने में ठीक ठाक हो, उतना फैशन में ना हो, उतना कम फैशन मतलब वो सब ठीक होते हैं। फैशन कम हो तो समझ लड़के में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, ठीक है। अगर तुमको एकदम चाहिए कि एकदम एक बंदे से वो बात ना कर दो, तो तुम ऐसे लड़की को देखो जो ज़्यादा टिक टाक में ना बने, ज़्यादा लिपस्टिक मार कर ना घूमे, ज़्यादा बकचोदी ना करे, ठीक है। अपने काम से काम रखे, काम से काम रखे, ठीक है। तो ये तो बात होगी जिसके पास गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो और गर्लफ्रेंड से उसको शादी करना चाहते हो तो ठीक है। तो मैं बता दिया कि अगर गर्लफ्रेंड बनाने से और गर्लफ्रेंड से शादी करना है तो शुरू में ही कैसे पहचान करें, मतलब शुरू में हम बता दिए हैं। अगर ऐसे सब गुण है तुम समझ गए होगे। ज़्यादा बन के टिक टाक बचल रही है, हर लड़के को देख कर हंसती है, किसी से बात करती है बोलती है कि मेरा भाई है, भाई लग रहा है, तो भाई को कुछ नहीं होता, ठीक है। आजकल तो भाई भाई कसाई हो जाते हैं, तो दूसरे की बात क्या छोड़े, ठीक है। तो अब दूसरी बात पे आते हैं कि दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे जिसके पास गर्लफ्रेंड है, मतलब ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो वो लॉयल है कि नहीं ये देखना है, ठीक है। तो देखो वैसी बंदी है तो आप बात करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो हर अकाउंट मतलब कुछ भी इंस्टाग्राम का अकाउंट हो गया या फेसबुक का, मतलब व्हाट्सएप का, मतलब हर चीज़ का अकाउंट एक्सेस तुमको दी है, मतलब तुमको चलाने को मिल रहा है, तुमको पासवर्ड दी है, तो वे लॉयल बंदी है। जाहिर सी बात है कि लॉयल है ही है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो वो और जो नहीं देती हैं तो वो जानते उनका ऑलरेडी 2-4 बैकअप में है। और बहुत सारे ऐसे भी लड़कियां हैं भाई साहब कि तुम्हारे साथ ये भी खेल खेलती है कि कई आईडी बना लेती है। मुझे ये भी बताओ कि कई आइडिया बना लेती है, भले ही वो आईडी का तुम्हारा पासवर्ड दे दी है, लेकिन उन लोगों के पास भी दिमाग होता है भाई, ठीक है। 2-4 आईडी बना लेगी, उसमें बहलाए फुसलाए रहेगी, तो बैकबेंचर भी लोंडिया है जिससे तुम पहचान करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो वैसी बंदी है, अगर वैसी बंदी है 2-4 मतलब अकाउंट बनाएंगे तो वो समझ लो सबसे महाछिनार है, ठीक है। वो महाछिनार है, ठीक है। तो वैसे बंदी को ना समझाओ तो बढ़िया है, उसे छोड़ देने में तुम लोगों की भलाई है। हाँ, तुमको जो काम निकाले वो काम निकाल सकते हो, पर शादी ना करो, क्योंकि शादी के बाद भी वो काम छोड़ेगी नहीं। तुम सोचते हो ना कि शादी के बाद मान जाएगी, मेरा लौड़ा को कुछ मानेंगे होने की कुछ नहीं, वो काम वो करके ही रहेगी। और वैसी लौंडियों का पकड़ना भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाता है, टॉप बोले तो हो जाता है, ठीक है। वो तुम शादी के बाद भी नहीं पकड़ा पाएगी। वैसी लौंडिया को पकड़ने के लिए उसका मोबाइल लेना पड़ेगा, उसका पासवर्ड पूछना पड़ेगा। अब पासवर्ड नहीं बता रही है तो भाई समझ लेना कि झोल झाल है, ठीक है। क्योंकि जो लोहे बंद है, एक बात तुम शक करोगे तो तुरंत स्क्रीनशॉट, तुमको स्क्रीनशॉट मिलेगा, तुमको पासवर्ड में सब कुछ मिल सकता है। हाँ, अगर उसको फिक्र ही नहीं, तुम्हारी फिक्र ही नहीं है, मतलब ये बंदा का पासवर्ड दो या ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये बंदा बात करे ना, तो ऐसा बात है तो समझ लो कि वो कहीं ना और सेट है, ठीक है। तुम उसके लिए बस एक बैकअप की तरह हो। तो ऐसे बंदों को मत सोचो कि मैं शादी करूंगा, ठीक है। और ऐसे बंदे होते हैं जो अपने बाबू सोना का बीबी समझते हैं, तो ऐसा गलती मत करो। क्योंकि देखो हम भी बचपन में आम को पता ही होता है ना, आम को पता ही को पान समझते थे, ठीक है। अब पता चला कि पान अलग होता है और आम का पता ही अलग होता है, ठीक है। तो तुम भी अपने बाबू सोना को बीबी ना समझो तो ही भलाई है।